हेलो एवरीवन, मैं हूं भावना जोशी और लेके आई हूं आपके लिए आज एक न्यू टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे कि हाउसवाइफ स्मार्ट कैसे बने। जी हाँ, हाउसवाइफ स्मार्ट कैसे बने। देखिए, हाउसवाइफ के फेस पे हमेशा दो चीज़ें हमेशा रहनी चाहिए। नंबर वन, उसके फेस पे ना स्माइल हमेशा रहनी चाहिए। अगर उसके फेस पे स्माइल रहेगी तो उसको खुद से फील होगा कि मैं थकी नहीं हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, ये सब। और नंबर दो है पॉजिटिव। अगर एक हाउसवाइफ के अंदर पॉजिटिविटी रहेगी ना, तो वो एकदम अपने को बहुत अच्छा फील करेगी। नेगेटिविटी उसके बिल्कुल भी पास भी नहीं आएगी, उसको छू भी नहीं सकती है। ये तो बात हो गई कि दो ऐसी चीज़ें जो एक हाउसवाइफ के अंदर, यानी कि जो हर हाउसवाइफ के अंदर होनी ही चाहिए, स्माइल और पॉजिटिविटी। अब हम बात कर लेते हैं सुबह की, यानी कि मॉर्निंग, जो आपका मॉर्निंग शेड्यूल है वो कैसा है। आप स्मार्ट तभी दिखेंगी ना जब आप अपना डे अपने तरीके से जिएंगी। यानी कि सब मतलब बिखरा पड़ा है और सुबह आप देर से उठ रहे हैं वगैरह वगैरह। अगर आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनना चाहती हैं तो आपको सबसे पहले मॉर्निंग जल्दी उठना होगा और लोगों के मुकाबले। तो आती है बात जब एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनने की, तो सबसे पहले हमको अपना मॉर्निंग से ही रूटीन अच्छा रखना होगा। तो सबसे पहले बात आती है कि हमें जल्दी उठना होगा। मैं 4 बजे उठना है आपको ये तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, अगर आपके फैमिली मेम्बर्स 6 बजे उठते हैं तो आपको 5 बजे उठना चाहिए, और अगर वो 7 बजे उठते हैं तो आपको 6 बजे उठना ही चाहिए। उससे क्या होगा, आप अपने लिए समय निकाल पाएंगी। यानी कि सुबह जैसे गुनगुना पानी लेना है। बहुत सारी जो स्मार्ट वाइफ होती हैं, हाउस वाइफ होती हैं या स्मार्ट लेडी होती हैं, तो सबसे पहले अपना ख्याल रखती हैं। तो सुबह उठ के जैसे एक गिलास गुनगुना पानी ले लिया, चाहो तो उसमें शहद डाल लिया। कुछ लोग शहद के साथ नींबू डाल के भी पानी पीते हैं। तो इस तरीके से आप अपने दिन की शुरुआत कर सकती हैं। उसके बाद थोड़ा सा आप फ्रेश हवा लीजिए। यानी कि अगर आपका बाहर थोड़ा बालकनी है उसमें जाइए, अगर बालकनी नहीं है तो छत पे जाइए, केवल 10 मिनट टहल के आइए। चाहे समर हो, विंटर हो, कुछ भी हो, तो केवल कम से कम 10-15 मिनट फ्रेश हवा जरूर लीजिए। तो सुबह जल्दी उठने से आपको क्या फ़ायदा होगा। एक तो आधा घंटा 1 घंटा आप अपने लिए निकालेंगी। उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजना है, उनके लिए टिफ़िन बनाना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, अगर घर में इन लॉज हैं तो उनको भी देखना है। तो इन सब बातों का ध्यान आप बहुत अच्छे से रख पाएंगी। मैंने देखा है कुछ लेडीज़ जो टाइम पे नहीं उठती हैं तो उनको काफ़ी हबड़ दबड़ रहती है कि बच्चे को स्कूल भेजना है, उसका टिफ़िन बनाना है, खुद नहाना है, और क्या करूं मैं, ये सो तो चिड़चिड़ी हो जाती है। खुद में लेडीज चिड़चिड़ी हो जाती है, ये एक फैक्ट है। आप खुद अपने को जज करके कभी देखिएगा। तो इसलिए अगर आप केवल 1 या आधा घंटा जल्दी उठेंगी तो आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। कम से कम 1 हफ्ता करके देखिएगा, आपको बहुत सुकून मिलेगा और बहुत अच्छा फील होगा, और आप ये सब करके बन जाएंगी एक स्मार्ट हाउसवाइफ। और बहुत सारी जो लेडीज़ होती हैं ना, अपना ख्याल नहीं रखती, अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखती हैं, लेकिन जब खुद का ख्याल रखना हो ना, तो मतलब तो कहती हैं कि चलो मैं यही खा लूँगी, अभी तो इतना टाइम हो रहा है, पहले ये काम कर लूँ वगैरह वगैरह। नहीं, आपको ये सब नहीं करना है। आपको टाइम पे अपना डाइट लेना है, अपनी मील जो है, अपना जो खाना है, भोजन है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, सब कुछ टाइम पे लेना है। अगर आप टाइम पे लेंगी तो आप फिट बनी रहेंगी। तो देखिए, आप सब ये बात तो जानते ही होंगे कि हमारा जो शरीर है वो एक गाड़ी की तरह है। तो हम गाड़ी में कैसा तेल डाल रहे हैं, कैसा पेट्रोल डाल रहे हैं, कैसा डीजल डाल रहे हैं, कैसा फ्यूल डाल रहे हैं, ये डिपेंड करता है। अगर आपकी गाड़ी में गलत तेल डाल देंगे आप, तो उससे आपकी गाड़ी क्या होगा, जल्दी खराब हो जाएगी। उसी तरह हमारे शरीर का भी है। अगर आप अपना जो डाइट है उसको सही से नहीं लेंगी और टाइम पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर नहीं करेंगी तो आप जल्दी बीमार पड़ जाएंगी। क्योंकि लेडीज़ के पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे, और अगर वो अपना ही ख्याल नहीं रखेगी, अपनी डाइट सही से नहीं लेगी, तो जल्दी बीमार पड़ेगी, जैसा कि मैंने बताया गाड़ी के बारे में। ठीक है। और बहुत सारी जो लेडीज होती हैं उनको आदत होती है सीरियल्स देखने की।
मतलब टीवी पे इतने बजे सीरियल आ रहा है, इतने बजे ये सीरियल आ रहा है, इतने बजे ये सीरियल आ रहा है। लेकिन मैं बोलती हूँ कि लेडीज को ना सीरियल देखने ही नहीं चाहिए। उससे पता है उनका दिमाग खराब होता है, क्योंकि सीरियल्स में ये बताते हैं कि जो वो बुआ है उसने ये कर दिया और जो देवरानी है उसने ये कर दिया। मतलब इतना नेगेटिव दिखाते हैं, फैमिली में इतना नेगेटिव दिखाते हैं, तो उससे आपके अंदर भी नेगेटिविटी आ सकती है। तो मैं तो ये कहूँगी कि जितने भी सीरियल आ रहे हैं सबसे पहले आप उसको अवॉइड करिए। तो हाँ, बात चल रही थी कि आप सीरियल देखना बंद कर दें। जितनी जल्दी आप सीरियल देखना बंद कर देंगी, एक तो आपकी टाइम की बचत होगी, और दूसरा जो आपके अंदर उन सीरियल्स को देख के नेगेटिविटी आ रही है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो अपना जो भी ये टाइम है टीवी के आगे बैठने वाला, वो आप कहीं और लगा सकती हैं। और हाँ, अपने दिन की जो पूरा रूटीन है ना, उसको आप बिल्कुल माइंड में फिट कर सकती हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। और अगर आप चाहें तो उसको एक कॉपी में लिख भी सकती हैं कि कौन सा ज़रूरी काम है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे ज़रूरी काम होते हैं और हम उन्हें भूल जाते हैं, जैसे कि हमें बिल जमा करना होता है और आज लास्ट डेट है, और कभी कभी ना बिल्कुल ध्यान से हट जाता है और लास्ट डेट होती है तो फिर फाइन पड़ जाता है। जैसे कुछ काम ऐसे हैं डेली करते हैं जिन्हें हम, जैसे झाड़ू पोछा करना, ये काम हम डेली करते हैं। और कुछ जो हाउसवाइफ होती हैं वो 2 दिन में सफाई करती हैं, 2 दिन में पोछा लगाती हैं, और कुछ होती हैं जो डेली करती हैं। तो हमें ना अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही ये काम करने चाहिए। अगर जैसे आज बच्चे की पीटीएम है, विंटर्स के दिन चल रहे हैं और हमें समय नहीं है, तो हमें पहला काम क्या है, हमें पीटीएम में जाना होगा। हमें ये नहीं कि हम सफाई करते रहें, हम तो डेली सफाई करते हैं तो पहला काम हमारा सफाई का बनता है। नहीं, पहला जो काम है बच्चे की आप पीटीएम में जाएं, वो आपका फर्स्ट काम होगा, है ना। तो चलिए, अब आजकल जो स्मार्टफोन है कॉमन हो गए हैं, तो आज सारी लेडीज़ के पास मैं देखती हूँ कि स्मार्टफोन होता है। लेकिन जो 40+ की लेडीज़ है ना, वो बहुत सारी मैंने ऐसे देखी हैं कुछ सीखना ही नहीं चाहती हैं। जैसे कुछ बाहर से खाने का मन हुआ, स्विगी है, जोमेटो है, इससे कुछ अपने लिए मंगा लें। मतलब कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है, हम उसे मंगा लें। मैंने देखा है बहुत सारी लेडीज़ सीखना ही नहीं चाहती हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें सीखने से वो चीज़ भाई ज़रूर आएगी, अगर आप उस चीज़ को सीखेंगे तो ज़रूर आएगी वो आपको, लेकिन वो सीखना ही नहीं चाहती हैं। बोलती हम क्या करेंगे सीख के, हमें आता ही नहीं है। भाई एक बार कोशिश करो, 2 बार कोशिश करो, 10 बार कोशिश करो, ज़रूर सीखोगे। तो दोस्तों, हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर बन सकते हैं एक स्मार्ट हाउसवाइफ। तो आपको अपने सबसे पहले डे की शुरुआत करनी है कि आपको क्या बनाना है, क्या खाना है, और कब उठना है, और बच्चों को टाइम देना है, हस्बैंड को टाइम देना है, किसको कितना टाइम देना है, और खुद के लिए भी समय निकालना है कि खुद हम कैसे स्मार्ट दिखें। बालों में आपको डेली कॉम्ब करना है और फेस को मॉइस्चराइज करना है। मैं देखती हूँ कि विंटर में स्किन बहुत ज़्यादा खुरदरी हो जाती है, तो अपना ख्याल आपको भी रखना है। अपनी फैमिली का ध्यान रखते हुए खुद का ध्यान आपको जरूर रखना है, तभी आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ कहलाएंगी। तो दोस्तों, यही थी मेरी एक आज हाउसवाइफ को स्मार्ट कैसे दिखने वाली टिप्स। और अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि मेरी जो वीडियोज़ की आने वाली नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगी अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, यानी कि बेल आइकन को आप दबा देंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर आऊँगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।